नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले टर्म पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। यहाँ डायग्राम जब प्लेन डबल कोण को इंटरसेक्ट करता है वहाँ हमने दो इसके केसेस देखे थे। एक जब वो ओरिजिन से पास होता है या वर्टेक्स से पास होता है, दूसरा जब वो वर्टेक्स से पास नहीं होता। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है, आपका प्लेन तबके हैं और रेड से इनको मार्क किया है। तो ये जो कट इनके इनसाइड से आ रहा है, जैसे पैराबोला बन रहा है, एलिप्स बन रहा है और हाइपरबोला बन रहा है, इनको हम काम में ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम। आज जो मेन बात हम इसमें काम में लेने वाला है, एक तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये हमारे छोटे नंबर के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछी जा सकती है। कॉनिक सेक्शन की परिभाषा, किसी भी कॉनिक सेक्शन में जो ये कट करके जो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आते हैं, जो ये रेड मार्क हमने कर रखे हैं, इन पर स्थित हम कोई एक बिंदु लें, ऐसा बिंदु लें P। मैं अगले डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। मान लिया मैं यहाँ पे एक केस ले रहा हूँ, ये दीर्घवृत्त सेकंड वाला केस, जो आपका बीच वाला केस है, इसमें दीर्घवृत्त बन रहा है, इसको हम ले रहे हैं। यहाँ देखें ये दीर्घवृत्त दिख रहा है आपको, इस पे हमने कोई एक बिंदु P ले रखा है, ये रेड हल्का सा इंगित है P, जिसके कोऑर्डिनेट x y है। एक बिंदु P लें इसमें वक्र में जो कट होके आ रहा है समतल पर, और वो इस प्रकार गमन करता हो, इस प्रकार मूव करता हो कि उसकी समतल में स्थित एक बिंदु S, समतल में एक और बिंदु S हो। यहाँ देखिए आप, ये S दिख रहा है ब्लू डॉट से, ये P और S समतल में ही लिया है हमने, और जो कट होके एलिप्स आ रहा है उसी पे बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। शंकु परिच्छेद, सांकव परिच्छेद एक ऐसे बिंदु P का बिंदुपथ होता है, लोकस होता है, जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी उसी समतल में स्थित एक फिक्स पॉइंट को हम S बोलते हैं। फिक्स पॉइंट S को नाभि, फिक्स पॉइंट S लेते हैं, और एक फिक्स स्थिर रेखा लेते हैं, ये वाली फिक्स बिंदु S लिया अपने, P और S दो पॉइंट लिए, और एक फिक्स लाइन लेते हैं। यहाँ पे लाइन आप Z के देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें लेने के बाद अब आपको समझ में आ सकता है डेफिनेशन। P एक ऐसा लोकस है, एक पॉइंट P, जो उसी पे स्थित एक बिंदु S है। सो PS वाली दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी, फिक्स लाइन ये है, इसमें दूरी हम ले रहे हैं PM। PM से जो दूरी है, PS और PM की जो दूरी है, वो दूरी का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, अचर रहता है। अगर ऐसा पॉइंट P फॉलो करे तो जो डायग्राम बनेंगे वो हमारे कॉनिक सेक्शन कहलाएगा। PS और PM का जो रेशो रहेगा या जो इनका अनुपात रहेगा, उस पे हमारा पूरे कॉनिक सेक्शन डिपेंड करेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इस स्थिर बिंदु S को हम फोकस कहते हैं, नाभि कहते हैं, और जो फिक्स लाइन जो हमने ली थी Z के, उसको हम नियता कहते हैं, डायरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। अचर अनुपात जो आएगा PS अपॉन PM, उसको हम उसकी असेंसिटी कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं कॉनिक सेक्शन की, ठीक है। नियता के लंबवत और नाभि से गुजरने वाले रेखा सांकव को परिच्छेद का अक्ष कहते हैं। सांकव परिच्छेद को, इसके अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को उसका वर्टेक्स V कहते हैं।
तो ये कुछ स्थित बिंदु हैं जो इस डायग्राम में, एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमने इलिप्स का लिया जिससे आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे हमने एस को नाभि कहा है जिसके कोऑर्डिनेट हम अल्फा और बीटा लेंगे, और बिंदु पी के हमने एक्स वाई लिए हैं, और जो ये फिक्स रेखा है इसको हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिया है, और एक आर्बिट्री पॉइंट पी लिया है। तो पी एस को हम पी एस से मिला देते हैं। पी एस और पी एम इनका रेशियो हम लेंगे परिभाषा अनुसार। तो ये एक डायग्राम आप समझ लीजिए, फोकस एस हो गया, पी आर्बिट्री पॉइंट हो गया जो मूव करता है, और ये जेड के वाली जो लाइन है ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। और परिभाषा अनुसार हमें पता है कि पी एस और पी एम का रेशियो एक फिक्स होगा जिसे हम ई एसेंसिटी से डिनोट कर रहे हैं। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम लिख सकते हैं हम इसको, दोनों तरफ हमने इनके स्क्वायर कर दिए। पी एस चूँकि पी और एस दोनों के कोऑर्डिनेट हमको पता है, एक्स वाई पी के हैं और अल्फा बीटा एस के हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के हम लिख सकते हैं, पी आर्बिट्री पॉइंट लिया है या एच के ले लिया हमने ताकि आप वो मूव करेंगे, और लोकस लेंगे जब एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। सो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। पी एम है परपेंडिकुलर डाला हुआ एच और के से, तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल के हम डाल देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ डाल के हमने इसमें रख दिया है, और जब इन सारों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन हमको पी का लोकस जब हम लेते हैं तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिलता है। ठीक है, और जब हम इनको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब करके, तो एक ही जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स स्क्वायर प्लस 2f y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन हो गई है सेकंड डिग्री की। आप पहला लेक्चर ध्यान करें तो आपने वहाँ भी देखा था कि जब हमारा प्लेन सेक्शन ओरिजिन से पास नहीं होता था तो हमें सेकंड डिग्री के कर्व मिल रहे थे सारे, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो यहाँ भी जब हम इक्वेशनल या मैथमेटिकल फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिल रही है। इस सेकंड डिग्री की इक्वेशन को हम जनरल कोनिक सेक्शन के इंटरसेक्शन से मिलने वाली रेखा है, और इसका अब आगे एनालिसिस अब हम करेंगे कि इसको हम कैसे लेंगे, या ये जो ध्रुव और इसकी नियता और इनमें क्या रिलेशन होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं शांकव परिच्छेद के विभिन्न रूप, कोनिक सेक्शन के भिन्न भिन्न रूप। जैसा हमने पहले लेक्चर में कहा था कि दो तरह की फॉर्म हमको मिलेगी, यदि प्लेन हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर से वर्टेक्स से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ भी हम उसी तरीके से ले रहे हैं, नाभि जो फिक्स लाइन है नियता उस पर स्थित हो। सेकंड केस जब नाभि नियता पर स्थित नहीं हो। अगर नाभि नियता पे स्थित है तो हमें एक डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ए एच बी 0 हो जाएंगे, तो अपने आप लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, और ये केवल हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा जो हमारे पहले वाले लेक्चर से फुलफिल कर रहा है मैथमेटिकली। वहाँ भी जब वो वर्टेक्स से पास होता है प्लेन, एक्स वाई वाले टर्म्स कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले और एक्स वाई प्रोडक्ट वाले, तो ये केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। और सेकंड जब नाभि और नियता स्थित नहीं हो, नाभि नियता पर स्थित नहीं हो, इसका मतलब अलग अलग जगह होंगी, तब इनका जो रेशियो आएगा जो ई हम कह रहे हैं पी एस अपॉन पी एम वाला, अगर वो 0 हो तो सर्किल मिलेगा, ई बराबर 0 हो जाए वो रेशियो ई, तो हमको एक सर्किल मिलता है। और हम ये जानते भी हैं सर्किल की एसेंसिटी 0 होती है। ई बराबर 1 हो तो हमें एक पैराबोला मिलेगा या परवलय मिलेगा, ई लेस देन 1 हो वो रेशियो तो हमें दीर्घवृत्त मिलेगा, और ई अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हमें एक हाइपरबोला मिलेगा। तो आज हमने ये सारा जो इसका कोनिक सेक्शन की सेकंड डिग्री की इक्वेशन है उससे मैथमेटिकली भी देख लिया कि हमें यही कर्व कोनिक सेक्शन से किस तरीके से मिल सकते हैं। ये हमने आज मैथमेटिकली
कोशिश की है बताने की, जो हमने पहले लेक्चर में थ्योरेटिकली की थी कि हम सेकंड डिग्री की इक्वेशन लेंगे, उससे किस तरीके से हमें ये